नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। आज बात करते हैं नवरात्रि की, जो 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं और 11 अक्टूबर की रात्रि तक जारी रहेंगे। नवरात्रि है तो 9 रातों का ही महत्व है। हमेशा मैं इसी बात पे ज़ोर डालता हूँ। आप लोगों के पाठ पूजा के जो तरीके कुछ भी रहे हों परंपरागत, लेकिन आप लोग थोड़ा इस बात का महत्व समझें कि दिन में भले ही आप कितने ही पाठ पूजा कर लें, अगर रात्रि में आपने पाठ पूजा नहीं की, तो फिर नवरात्रि का महत्व आप नहीं समझ पाए। सीक्वेंस क्या रहे, किस दिन कौन-सी देवी की पूजा हो, उसका एक सिंपल सा तरीका है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस सीक्वेंस में आप 9 रातों तक माता की पूजा कीजिए। अब इसके बाद बात आती है कि पूजा की विधि क्या हो। परंपरागत तरीके से आप कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग कुछ बेहतर तरीके से इसे करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ। सुझाव ये है कि बहुत बेहतर रहे अगर कोई ख़ास आपकी मंगल कामना है, तो उसके लिए इन नवरात्रि में किसी सक्षम जो साधक हों, उनसे मिल कर के संपुटित पाठ करवाएँ अपनी मनोकामना के अनुसार। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, ऐसे जो विशेष कामना पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग होता है। संपुटित पाठ जो होता है वो हर एक मंत्र से, हर एक श्लोक से पहले और बाद में, आगे-पीछे वो मंत्र बोला जाता है, उसे संपुटित पाठ कहते हैं। बहुत तंत्रोक्त विधि से किया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाती, ऐसे साधक मिलते नहीं हैं, जिनके सानिध्य में आप ये काम कर सकें। तो एक सरल विधि और बता रहा हूँ। ये 9 की 9 रातों में आप स्वयं भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मंगल कामना हो, उस प्रकार का एक मंत्र चुनिए और माता का जो पाठ आप करना चाहते हो, कुछ भी आप करते हो, बहुत सारे चीज़ें हैं उसके अंदर, चाहे आप कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं माता का, कोई स्तुति कर रहे हैं, चाहे चालीसा ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे किसी मंत्र का इंडिविजुअल लेवल पे जाप करते हो। आप सिर्फ़ इतना सा कर लें कि वो पाठ जब आप करें, उससे पहले 7 बार वो स्पेशल मंत्र आप पढ़ लें और पाठ होने के बाद फिर 7 बार पढ़ लें। तो आपका पाठ जो है, जो भी आपने किया, वो उस पर्पज़ के लिए काम करेगा, जिसके लिए आपने वो संपुट लगाया। उदाहरण के तौर पे आपको समझाना आसान रहे, मान लीजिए कि आपके जीवन में धन की कमी चल रही है, तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, दारिद्र्य दुःख भय हारिणी कातो धन्या सर्व कार करणाय सदार्द्र चित्ता। तो ये मंत्र किसी भी पाठ के पहले 7 बार बोलें, फिर वो अपना पाठ कर लें जो अभी आपने करना हो और एंड में फिर 7 बार ये बोल दें। तो आपका जो भी पाठ आप करेंगे, वो फिर केवल और केवल आपके जीवन में स्पेसिफिकली धन की कमी को दूर करने में काम करेगा। तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, लोगों को प्रयोग करना नहीं आता, सही से करेंगे क्योंकि तो शक्ति है, जिधर को चलाएँगे वहीं चल जाएगी। तो अच्छे कामों के लिए कीजिए, सजग होकर कीजिए, आपको लाभ होगा। अब आगे बात करते हैं, कई लोग अखंड दीपक जलाते हैं। अखंड दीपक वही जलाएँ 9 रातों के दौरान, 3 तारीख की रात को भी वो जलेगा और 11 की रात को भी वो जलेगा, ये समझ के चलिए। तो ये 9 रातों के दौरान वही अखंड दीपक जलाएँ जो एक अनुष्ठान के तौर पे इसको ले रहे हैं। ऐसे ही खामखा में ज शक्ति का आवाहन ना करें। फैंटेसी हो जाती है कई लोगों को। दूसरी चीज़, अनुष्ठान के तौर पे अगर चल रहे हैं, तो 9वीं रात्रि यानी कि 11 अक्टूबर की रात को हवन होना कंपल्सरी है। ये जो अनुष्ठान के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं, ये उनके लिए। हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे, अष्टमी के दिन कढ़ाई कर देंगे और कहेंगे नवरात्रि पूर्ण हो गए। आपकी कढ़ाई करने के, आपके व्रत करने के जो भी तौर तरीके हैं, उनका नवरात्रि से कोई संबंध नहीं है। ये सब आपने अपने परंपरा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार मॉडिफ़ाई कर रखा है। जिसका मन होता है वो 1 व्रत रख लेता है, जिसका मन होता है कोई 3 कर लेता है। ये अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवरात्रि का एक तंत्रोक्त महत्व है, एक अनुष्ठान के तौर पे महत्व है, उसके साथ इन चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। भले ही आपकी कढ़ाई अष्टमी को हो गई, लेकिन 9 की 9 रातों को आपको अपना कोई ना कोई पाठ ज़रूर करना है। जगदम्बा का दिया घर में जलना चाहिए। भले ही अखंड ना जलाएँ, लेकिन 2-3 घंटे वो ज़रूर जलना चाहिए। सबसे उत्तम समय रहेगा रात्रि में पाठ करने का, हर रोज़ रात 9 से लेकर के 12 के बीच में, कोई भी चाहे आप 15 मिनट पाठ कर लो, लेकिन करें ज़रूर। सही तरीके से आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो, क्या करें, क्या ना करें, किस तरह के कौन से मंत्र की साधना आपको करनी चाहिए, अगर कोई ना मिले मार्गदर्शन कहीं पे, तो आप कमेंट करके या संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। महादेव कृपा बनाए रखें। जय माता दी।